स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा और आप देख रहे हैं ग्लोबल अड्डा। तो देखिए, इस वक्त जो खबर निकलकर सामने आ रही है मिडिल ईस्ट को लेकर या ईरान को लेकर, वो बहुत बड़ी खबर है और हो सकता है कि जब तक आप तक ये खबरें पहुंचे, अमेरिका की तरफ से कोई एक्शन देखने को मिल सकता है या फिर 24 से 48 घंटे मानकर चलिए अमेरिका फुल एक्शन मोड में आ सकता है। लेकिन ईरान इससे पूरी तरह से बाखबर है। कहा तो यह जा रहा है कि ईरान के ऊपर सरप्राइज अटैक होगा, लेकिन ईरान को पता है अमेरिका की एक एक चाल, और इस लिहाज से ईरान ने अपनी पूरी तैयारी भी कर ली है। चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात हो, चाहे वो मिसाइलों की तैनाती की बात हो, चाहे वो IRGC की बात हो, या फिर अपने ड्रोन्स तैयार करने की बात हो। क्योंकि एक ताकत जिसे शायद दरकिनार किया जा रहा है या भूला जा रहा है, वो है ईरान के ड्रोन्स, जिनका इस्तेमाल रूस ने भरसक रूप से किया, खास तौर पर यूक्रेन के खिलाफ। तो आइए इन्हीं मसलों पर बात करने वाले हैं और ताज़ा जानकारी युद्ध के मैदान से क्या निकलकर सामने आ रही है, इसको जानेंगे, समझेंगे। मेरे सहयोगी आनंद प्रजापति मेरे साथ मौजूद हैं। सीधे उनके पास चलते हैं और समझते हैं क्या खबर आ रही है ईरान को लेकर। आनंद, देखिए, पहले तो खबर यही है कि जो 2 चरणों में बैठक हुई थी, अब वो बैठक रुक चुकी है। क्योंकि इधर जो अमेरिका से जो प्रतिनिधि मंडल थे, स्टीव विटकॉफ हो या फिर कुशनर हो, उन्होंने साफ बोल दिया है कि अब बातचीत नहीं होगी। आगे चल के अब क्या शेड्यूल होगा, बैठक कैसे होगी, क्या होगी, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस बीच, इस बैठक के बाद ट्रम्प का एक बड़ा बयान सामने आया और उन्होंने बोल दिया है कि परमाणु कार्यक्रम समझौता करने के लिए 10 से 15 दिन का समय है ईरान के पास। अब इसको लेकर के ईरान ने तैयारी शुरू कर दी है कि पहले तो ईरान जो है अमेरिका की चाल को समझ चुका है। क्योंकि आपको भी पता है कि जून में जिस तरीके से अटैक किया गया था अमेरिका की तरफ से न्यूक्लियर प्लांट्स पर, अब वो चीज़ों से दोबारा वो गुजरना नहीं चाहता ईरान। यही कारण है कि ईरान ने ध्यान भटकाने के लिए अमेरिकी जो विमान पहुँचे हुए हैं, जहाज़ जो पहुँचे हुए हैं समुद्र में अभी तैनात हैं, चाहे कैस्पियन सी में देख लीजिए, चाहे फिर अरब सागर में देख लीजिए, दोनों जहाज़ तैनात हैं दोनों तरफ। तो इसको भटकाने के लिए एक तरीके से ईरान ने एक प्लान बनाया है। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। तो मध्य पूर्व में ईंधन भरने की लागत बढ़ाने के लिए विश्व की पहली मौसम युद्ध प्रणाली यानी कि क्लाउड सीडिंग और जैमिंग हथियारों का इस्तेमाल करेगा। यानी कि नकली बारिश करा करके ध्यान भटकाना है अमेरिका को या फिर अमेरिकी जहाज़ों को, और फिर एक तरीके से अटैक वाले मूड पर या फिर ये भी कह लें कि ध्यान भटका करके एक तरीके से अपने तैयारी को और विस्तार देना। तो कहीं ना कहीं ईरान समझ चुका है और ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अयातुल्ला अली खामनेई, ट्रम्प के एक बयान को कोट करके साफ बोल चुके हैं, पहले भी बोल चुके हैं, लगातार उनका बयान भी आ रहा है। ट्रम्प का क्या कहना है? ट्रम्प का कहना है कि सरप्राइज अटैक करेंगे। सरप्राइज अटैक का मतलब ये है कि वो अटैक जो है कि ईरान के पूरे क्षेत्रों में नहीं होंगे, कुछ कुछ इलाकों में कर देंगे, और वो अटैक अधिकतर होगा वो प्लांट पर ही होगा, न्यूक्लियर जो उनके प्लांट है, जैसा कि पहले उन्होंने किया था। लेकिन खामनेई ने साफ बोल दिया है कि एक भी क्षेत्र में एक भी हमला होता है, चाहे वो इजराइल हो चाहे अमेरिका हो, इसका पूरा भुगतान पूरा मिडिल ईस्ट करेगा। उन्होंने साफ तौर से बोल दिया कि रीजनल वॉर होगा अगर एक भी हमला ईरान पर होता है। तो कहीं ना कहीं अब ईरान ने इस मीटिंग में बहुत सारे प्रस्ताव भी दिए हैं, आगे हम बताएंगे। लेकिन इस मामले को लेकर के ईरान ने और अलर्ट मोड कर दिया है। ईरान के पास है करीब 8 लाख सैनिक, और अभी मिडिल ईस्ट में कितने तैनात है? 30 से 40 हज़ार अमेरिकी सैनिक तैनात है। अगर इजराइल को भी जोड़ लिया जाए तो ये इनकी तादाद जो है कि बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं ईरान इधर मजबूत है, और ईरान ने अपनी तैयारी के लिए भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ देख लीजिए, वहाँ पर युद्ध अभ्यास अपने शुरू कर दिए। या फिर आप इधर देख लेंगे तो जितने मिसाइल सिटी है उनके, वहाँ पर वो मिसाइलें तैनात करके रखे हैं। और आपको भी पता है कि USS अब्राहम लिंकन जब पहुँचा था, उसी के कुछ दिन बाद ईरान ने ड्रोन भेज
करके तैनाती भी कर ली थी कि क्या कितनी ताकतवर है जहाज़ और कितनी तादाद में वहाँ पर पहुँचे हैं और क्या तैयारी चल रही है। तो उनके पास कुछ कुछ ऐसे सबूत भी आ चुके हैं। तो ईरान जो है कि तैयारी के मूड में, जैसा कि आपने बोला कि 44 से 48 घंटे में हमले हो सकते हैं, तो इसकी तैयारी के लिए ईरान ने भी पूरी तैयारी कर ली है। चाहे वो 24 घंटे में करें, चाहे वो 48 घंटे में करें, लेकिन ईरान जो है कि इस बार ठान लिया है कि मुंह तोड़ जवाब देना है, चाहे वो इजराइल हो चाहे वो अमेरिका हो। एक चीज़ आप समझिए कि 12 दिन का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच में, उसमें ईरान को खासा नुकसान उठाना पड़ा था। कैसे नुकसान उठाना पड़ा था? क्योंकि आईआरजीसी के या ईरानी मिलिट्री के जो बड़े कमांडर्स हैं, उनको सबसे पहले मोसाद ने टारगेट किया था और उनके घरों पर, जहां वो रह रहे थे, वहां पर उनके ऊपर हमले किए गए थे। तो नुकसान तो हुआ ईरान को, लेकिन इन 12 दिनों में ईरान ने अपनी ताकत का परिचय दे दिया और इससे अमेरिका बखूबी इसे समझ रहा है, पहचान रहा है। क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ? इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि 12 दिनों के युद्ध के दौरान ईरान की ताकत दिखाई दी, ईरान ने अपनी मिसाइल पावर दिखाई। हालांकि उसका एयर डिफेंस सिस्टम उतने तरीके से काम नहीं कर रहा था, लेकिन उसके बाद उसने सबक लिया और एयर डिफेंस सिस्टम को भी उसने अपने मजबूत करने का काम किया है, जिसमें S-400 रूस से मंगाया गया है। इसके अलावा उसका खुद का जो जिसे आप कह लीजिए कि ईरान मेड ही जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसे भी उसने मजबूत करने का काम किया है। इसके अलावा B-2 बॉम्बर से जो बड़े बड़े बंकर बस्टर्स बम जो हैं वो गिराए गए थे, उनको भी उसने रिवर्स इंजीनियरिंग करके बनाने का काम किया है। ये उसकी ताकत है। इस दौरान करीब 6 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। इस दौरान ईरान ने अपनी मिसाइल पावर को बढ़ाने का और काम किया है। एक चीज़ और है, और वो है इंटेलिजेंस, जहां पर फेल्यूर उस वक्त ईरान ने झेला क्योंकि मोसाद के एजेंट्स जो हैं, उन्होंने अपना जिस तरीके से काम किया उससे ईरान को नुकसान हुआ। और इसी को देखते हुए ईरान ने हाल फिलहाल में, मौजूदा वक्त में जो खबर निकलकर सामने आ रही है, एक और ये आ रही है कि अमेरिका इस हमले को टाल भी सकता है। क्यों टाल सकता है? इसीलिए क्योंकि अमेरिका और इजराइल के जो एजेंट्स जो हैं, इंटेलिजेंस वाले एजेंट्स जो हैं, चाहे वो CIA के हों, चाहे वो मोसाद के हों, ये सब जो काम कर रहे थे या गुपचुप तरीके से खबर जो पहुंचा रहे थे, उनके खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन ईरान में छिड़ा गया। IRGC की तरफ से छिड़ा गया और उसमें एक बड़ा नुकसान, हालांकि अभी पुष्ट खबर, क्योंकि जो खुफिया एजेंट्स होते हैं उनकी पुष्टि कोई नहीं करता, ये आप जानते हैं, तो पुष्ट खबरें तो नहीं आ रही हैं, लेकिन आप इस बात को समझिए कि बड़ी संख्या में मोसाद और CIA के एजेंट्स को पकड़ा गया है और एक बड़ा झटका अमेरिका और इजराइल को इसके ज़रिए लगा है। रही बात तैनाती की, तो तैनाती 30 से 40 हज़ार जो अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, उनका मूवमेंट हुआ है। उनका मूवमेंट जो है, जहां पर कतर या अल उदैद एयरबेस जो है, जहां पर विमान जो हैं B-2 बॉम्बर्स तैनात किए गए हैं, ऐसी खबर है, तो वहां से या कई और जगहों से जो अमेरिकी सैनिक हैं उनको शिफ्ट किया जा रहा है। और ये शिफ्टिंग ही ये बता रही है कि अमेरिका बहुत जल्दी कुछ बड़ा कर सकता है। लेकिन जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि क्या आप फुल स्केल पर वॉर छिड़ेंगे या फुल स्केल पर हमला करेंगे, या फिर आप कोई प्रिसाइज अटैक करेंगे, मतलब कुछ चिन्हित जगहों पर अटैक करेंगे, तो ट्रंप ने क्या कहा, इस बात को समझते हैं। क्योंकि अभी तो बातचीत की पटरी पर बात चल रही थी, लेकिन अचानक से ट्रंप के सुर बदल जाना, ये क्या बताते हैं आनंद? बिल्कुल, देखिए ट्रंप का सुर तो बदला है, और लेकिन इस बैठक में जो 2 बैठक हुई है ईरान और अमेरिका की, इस बैठक में ईरान ने अमेरिका के सामने प्रस्ताव रखे थे, और प्रस्ताव कुछ बिंदुवार हैं, मैं आपको बता देता हूं। पहला तो ये है कि स्विट्ज़रलैंड की मध्यस्थता में तेल की बिक्री पर अमेरिका को 5% की कमीशन मिलेगी। दूसरा पॉइंट ये है कि 3 साल के लिए यूरेनियम संवर्धन जो है कि वो रोक देगा ईरान, और उसके बाद इसे 3.67% पर सीमित करना, यानी कि उस पर सीमित कर देगा। उसके बाद मौजूदा यूरेनियम को अमेरिकी परीक्षणों पर में
पड़ताल करना या फिर एक कर लीजिए कि रूस भेजना, यानी एकदम सीधा मतलब है या तो फिर अमेरिका उसकी नजरिए में, मॉनिटरिंग करे और उसको मॉनिटरिंग डाइल्यूट नजरिए में रखेगा, या फिर उसे जितने भी यूरेनियम है उसे रूस भेज देगा। उसके बाद है बैलिस्टिक मिसाइल रखना, तो इस पर ईरान ने साफ बोल दिया है कि ये सेल्फ ऑफ डिफेंस यानी कि देश की रक्षा के लिए रखेंगे, ना कि इजराइल और अमेरिका पर हमला करने के लिए। और इजराइल के अस्तित्व के अधिकार पर भी सवाल उठाना बंद करना, यानी वो ईरान अब इजराइल के अस्तित्व पर भी सवाल उठाना बंद कर देगा। लेकिन इन सभी प्रस्तावों को अमेरिका ने खारिज कर दिया है। इस खारिज होने के बाद से जिस तरीके से रेडी टू अटैक मोड में ईरान ने अपनी मिसाइलें तैनात कर दी हैं, या फिर ये बोल दीजिए कि जितने भी 8 लाख सैनिक हैं उनके, IRGC के बाकी कुछ जो उनके खुफिया एजेंट हैं वो पूरी तरीके से एक्टिव हो चुके हैं। और यही कारण है कि ईरान जो है कि हर एक सूत्र से जितनी भी निकल करके उनके खिलाफ कार्रवाई के लेकर की जो भी बातें सामने आ रही है उस पर पूरा अमल कर रहा है, और अमल करने के साथ साथ जवाब भी दे रहा है अमेरिका को कि आप एक गलती से पूरे मिडिल ईस्ट में चिंगारी फैला सकते हैं, पूरे मिडिल ईस्ट में युद्ध की स्थिति बना सकते हैं। तो यही कारण है कि जैसा आपने बोला कि ट्रंप जो है युद्ध नहीं भी करना चाहते हैं, अटैक नहीं भी करना चाहते हैं, तो यही कारण है क्योंकि आयतुल्लाह अली खामनेई का जो बयान है कि रीजनल वॉर में हम तब्दील कर देंगे एक भी अटैक के बाद, तो अब ट्रंप जो है यही चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट में शांति बना रहे। लेकिन एक बड़ी खबर एक सामने ये आ रही है कि अमेरिका ने जो है कि कतर और बहरीन से सैन्य अड्डों से अमेरिकी जो सैनिक है वहां से निकालना शुरू कर दिया है, और इसे निकाल करके शिफ्टिंग की जा रही है दूसरी जगहों पर। क्यों? क्योंकि अगर अटैक होता है, अटैक की मूड में ट्रंप नहीं है, लेकिन अगर अटैक होता है तो पहले निशाने पे जो होगा वो कतर होगा और इजराइल होगा। और यही कारण है कि कतर से जो और बहरीन से जो सैन्य अड्डे हैं यानी जो एयरबेस है वहाँ से अमेरिकी सेना को निकालना शुरू कर दिया है अमेरिका ने। अब दूसरी बात ये भी आता है कि क्योंकि खुशनर और जो स्टीव विटकॉफ हैं उन्होंने बातचीत को लेकर के या फिर ये जो प्रस्ताव ईरान ने रखा था इस पर आगे बातचीत करने से इनकार कर दिया है। अब देखना ये होगा कि जो ट्रंप ने ईरान को 10 से 15 दिन का समय दिया है, क्या ये 10 से 15 दिन में बातचीत फिर से शुरू होगी या हमला होगा या फिर कोई तीसरा देश या कोई तीसरे देश में बैठक होगी ईरान और अमेरिका की। क्योंकि आपको भी पता है कि पहला बैठक जो हुआ था वो हुआ था ओमान में, दूसरा हुआ जेनेवा में, लेकिन बातें जो मीटिंग हुई उससे कुछ ऐसा परिणाम नहीं, नतीजा नहीं निकला जिससे दोनों देशों में एक तरीके से बात बन जाए। लेकिन बात बनती नहीं है, बात और बिगड़ती जाती है। यही कारण है कि जितने 8 लाख सैनिक एक्टिव हो चुके हैं या फिर उनके मिसाइलें जितने हैं या फिर ड्रोन, सबसे बड़ी जो उनकी ड्रोन शक्ति है वो ड्रोन शक्ति जो उनकी है वो भी एक्टिव हो चुकी है। तो जो 2 जहाज जो एक अरब सागर में USS अब्राहम लिंकन या फिर कैस्पियन सी में जो USS ग्राडफोर्ड जो जहाज वहां पर तैनात है, इसके लिए चिंतित हो गए हैं ट्रंप, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि 30 से 40 हजार जो अमेरिकी सैनिक हैं वो खतरे में पड़े। बिल्कुल ठीक है। अच्छा देखिए, 1-2 खबरें और आ रही हैं और वो मैं आपको बता देता हूं कि एक तरफ अभी हाल ही में मैंने आपको खबर बताई थी और ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मुझे पता है कि आयतुल्लाह अली खामनेई जो हैं वो कहाँ माफ़ कीजिएगा, वो कहाँ सोते हैं, और अगर मैं होता वहाँ का ईरान का सुप्रीम लीडर तो मैं एक जगह कभी टिकता नहीं। और ये जब उन्होंने कहा उसी वक्त आयतुल्लाह अली खामनेई जो हैं, माह रमज़ान शुरू हो चुका है और उसकी पहली रात कुरान की महफिल जो हुई उसमें आयतुल्लाह अली खामनेई नमूदार हुए, टीवी पर लाइव नज़र आए। एक बात। दूसरी बात, एक खबर और आई है कि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव में एक नया मोड़ आया है। एक लड़ाकू विमान ईरान का क्रैश हुआ, ऐसी खबरें हैं, इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ईरानी मीडिया इसे एक हादसा बता रहा है कि एक हादसा है। अच्छा, तीसरी खबर यह है कि 2027 तक मतलब अगले साल IDF इजराइल डिफेंस फोर्स जो है वो क्या कह रही है, वो कह रही है कि ईरान की ताकत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। मतलब एक डर दिखाने का काम किया जा रहा है कि अटैक करो वरना ताकत बढ़ जाएगी और मुश्किल में आ जाएंगे। ट्रंप से जब पूछा गया कि क्या वो सीमित सैन्य हमले पर विचार कर रहे हैं तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा है कि अगर न्यूक्लियर डील नहीं बनी तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो सीमित हमला करने पर विचार कर रहे हैं
तो ट्रम्प कहते हैं आई गेस आई कैन से आई एम कंसीडरिंग दैट, मतलब मैं उम्मीद करता हूं, मैं कह सकता हूं कि मैं इसी पर विचार कर रहा हूं, यही मानूंगा मैं। लेकिन उसके बाद जवाब क्या आता है? उसके बाद जवाब आता है ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई साहब का। वो क्या कह रहे हैं उसको समझते हैं। आनंद बताइए। देखिए, आयतुल्लाह अली खामनेई ने तो साफ बोल दिया है कि जिस तरीके से ट्रंप बयान दे रहे हैं, ईरान के खिलाफ बयान दे रहे हैं, ईरान को समझना पड़ेगा, क्योंकि ईरान लगातार आपसे डील करने के लिए तैयार है। जब आप बोल रहे हो हम तैयार हैं, और इसके पहले भी जून में अटैक करने के पहले भी हम लोगों ने बातचीत की थी, आपके अटैक करने के बाद भी हम लोग बातचीत करने के लिए तैयार हैं। आप प्रतिबंध हटाइए, आप जैसा बोलोगे वैसा करेंगे, लेकिन आप ये बोलिए कि हम बैलिस्टिक मिसाइलें बंद कर दें, या फिर हम अपने क्षेत्रीय जो संगठन है, यानी कि जो प्रॉक्सी हैं मिडिल ईस्ट में, हम उनको मदद बंद कर दें, या फिर परमाणु प्रोग्राम पर आप बात कर रहे हैं तो परमाणु प्रोग्राम के लिए हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप जो हमले की धमकी दे रहे हैं, या फिर यूएसएस अब्राहम लिंकन जो जहाज आप भेज करके एक तरीके से आप दबाव बना रहे हैं ईरान पर, तो ये जान जाइए, क्योंकि कई बार इससे पहले भी खामनेई साहब के बयान के बीच में भी आईआरजीसी ने 1-2 वीडियो जारी किए हैं। उस वीडियो में भी दिखाया गया कि कादिर मिसाइल जो है वो किस तरीके से यूएसएस अब्राहम लिंकन और जो दूसरा जहाज है उसको कैसे तबाह की जा सकती है। उस वीडियो में दिखाया गया है कि कादिर मिसाइल ये सिर्फ काफ़ी है, बाकी सब ड्रोन वोन हटा दीजिए, कादिर मिसाइल जो है वो तहस नहस कर सकता है दोनों जहाज़ों को। उस वीडियो के माध्यम से भी बताया गया है। तो ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह अली खामनेई, उन्होंने साफ बोल दिया है कि ये आप ईरान की ताकत को भाप लीजिए। अगर आप भापते नहीं हैं तो ये आपका नुकसान होगा और इजराइल का नुकसान होगा। इजराइल का इसलिए नुकसान होगा क्योंकि इजराइल लगातार यही चाहता है कि डील ना हो, अटैक हो, और वो अटैक करने के मूड में है। और पूरा मोसाद जो है, यानी कि उनका जो खुफिया एजेंसी है, वो हमने पूरी बताया ना, तरीके से आईडीएफ भी active कह रहा है कि और बिल्कुल। ताकत बढ़ जाएगी। मतलब कुल मिलाकर उकसावा करना या उकसाना किसी को हमले के लिए, वो पूरी तरीके से इजराइल इस वक्त इसी मोड में नजर आ रहा है। दूसरी खबर यह है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में क्या चल रहा है? आईआरजीसी ने नौसैनिक मिसाइल ड्रिल, मतलब यहाँ पे शुरू कर दिया है युद्ध अभ्यास, और इस युद्ध अभ्यास में रूस शामिल है, चीन की संभावनाएं बन रही हैं। तो कहीं ना कहीं इस युद्ध अभ्यास से भी, क्योंकि यही स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, जो 2 मामले और चल रहे हैं इस पर। पहला कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर भी हमला किया जा सकता है अमेरिका की तरफ से, ऐसा दावा किया जा रहा है। दूसरा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की बात कर रहा है कौन? ईरान कर रहा है, एक भी अटैक होगा मैं बंद कर दूंगा। तो यहाँ से 10 से जो 20% तेल निर्यात होते हैं, जो व्यापार होते हैं, वो पूरी तरीके से ठप पड़ जाएगा, और ठप पड़ने के बाद पूरे मिडिल ईस्ट, पूरा यूरोप जो है कि परेशान हो जाएगा। पूरी दुनिया में तेल की कीमतें अचानक से बहुत ऊपर उछाल मार देंगी, इस बात को समझिए। एक चीज़ और है, एक खबर ये भी आ रही है, ये CNN की तरफ से खबर है कि यूएस का डिफेंस डिपार्टमेंट है, उसने कई सारे मिलिट्री ऑप्शन ट्रम्प के सामने दिए हैं, लेकिन अभी उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया है। मतलब अभी कोई किसी भी उस पर नहीं पहुंचे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। रिपोर्ट ये बता रही है कि ये एक चीज़ें हैं। एक चीज़ और है, और इस चीज़ को आप समझिए कि ईरान में हाल ही में एक भूकंप दर्ज हुआ, और ये गुरुवार को हुआ। तो अब ये टेंशन भी बढ़ गई है, और शायद इस टेंशन की वजह से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, क्योंकि अमेरिका जो कहता है वो करता नहीं है, इस बात को ईरान बखूबी समझ चुका है। तो ये भूकंप आया या कोई परीक्षण था, इसको लेकर डाउट खड़े हो रहे हैं। आनंद। बिल्कुल, देखिए, ईरान में भूकंप आया है, ये बात तो सच है, और दक्षिणी ईरान में जो है कि 5.5 तीव्रता वाली भूकंप मापी गई है। और इसको लेकर के अब खबरें ऐसी चल रही हैं कि ट्रम्प की घेराबंदी के बाद भी जो है कि ईरान की धरती कांप रही है। ईरान की धरती कांप रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ये भी सामने आ रहा है कि क्या ईरान में भूकंप आया है या फिर परमाणु परीक्षण, ऐसे क्वेश्चन मार्क लगकर सोशल मीडिया पे पोस्ट हो रहे हैं। अब सोशल मीडिया में ये दावा करा जा रहा है कि भूकंप नहीं था, वो भूकंप नहीं था, वो परमाणु परीक्षण था। लेकिन अब विशेषज्ञों की इस पर राय आनी शुरू हो गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि भूकंपी जो गतिविधि जो हो रही है, यानी कि जो ईरान में भूकंप आया है, इसका सही तरीके से जांच होगा, वो वैज्ञानिक विश्लेषण से होगा। यानी कि वैज्ञानिक इसको बताएंगे कि सच में भूकंप आया है या फिर ईरान ने कोई परीक्षण किया है। बिल्कुल। ये देखिए, अच्छा एक चीज़ और है, और ये बहुत ज़्यादा 2 खबरें। एक खबर ट्रम्प के बयान से जुड़ी हुई है,
और दूसरी अमेरिका की स्थिति से जुड़ी हुई है। तो अमेरिका की स्थिति की खबर तो मैं आपको बताता हूँ, ट्रंप का जो हालिया बयान आया है उसके मायने आप निकालिएगा कि एक ताकतवर मुल्क जिसे कहा जाता है या जो अपने आप को मुखिया बताता है पूरी दुनिया का, उसका नज़रिया, उसका रवैया कैसा है और उसके बयान क्या बता रहे हैं। लेकिन उसके पहले इस चीज़ को समझिए कि ट्रंप घर में घिरते जा रहे हैं। कैसे घिरते जा रहे हैं? 3 झटके उनको हाल ही में लगे। कौन कौन से झटके हैं? एक तो चौथी तिमाही का जीडीपी का जो रिपोर्ट आया है वो बता रहा है कि उम्मीद से बहुत कमज़ोर हुआ है जीडीपी। दूसरा, इन्फ्लेशन रिपोर्ट के अनुमान से ज़्यादा है, महंगाई बढ़ गई है अमेरिका में। और तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने जो मीठी मीठी बातें टैरिफ पर कर रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ पर रोक लगा दी है। तो ये झटके हैं उनके लिए, उनके ही घर में। अब सीरिया को लेकर ट्रंप ने एक दावा किया है, उसको समझते हैं आनंद से। बिल्कुल, देखिए सीरिया में आपको भी पता है कि पिछले साल जो वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ, वहाँ पे अल जुलानी जो है कि अभी भी सत्ता पर काबिज हैं। और इससे पहले बसद अल असद की सरकार थी, जो कि अभी वो रूस में पनाह लिए हुए हैं, वहाँ पर रूस में अभी रह रहे हैं। लेकिन अब जो ट्रंप का दावा आ रहा है, एक तरीके से ईरान को धमकी दे रहे हैं वो कि जैसा सीरिया में हालत हुआ है उसी तरीके से ईरान में भी हो सकते हैं। तो पहले ये समझिए कि जो बसद अल असद की सरकार जाने के बाद जो अल जुलानी आए हैं, वही अमेरिका है जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया था अल जुलानी को। 80 करोड़ रुपए का इनाम था। 80 करोड़ का इनाम था। लेकिन अब वही अल जुलानी है जो कि अमेरिका खुद ताजपोशी उनका किया है। और यही कारण है कि अभी कुछ महीने पहले अल जुलानी ट्रंप से मिलने भी जाते हैं और अमेरिका में जाके मिलते भी हैं। रेड कारपेट पर स्वागत भी होता है। और अभी सत्ता पे काबिज है, सत्ता चला रहे हैं। सीरिया में अभी उन्हीं की सत्ता चल रही है, सरकार चल रही है। तो सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि ट्रंप जो है या फिर अमेरिका जो है, पहले तो आतंकी घोषित करता है, फिर अपने हिसाब से उसको सेट करता है और सेट करके उसको राजशाही दे देता है या ताजपोशी कर देता है। तो कहीं ना कहीं ईरान ये जानता है, और ईरान में उनको अभी तक वैसा कोई मिला नहीं है। रजा पहलवी को मोहरा बना रहे थे, लेकिन मोहरा वो बन नहीं पाया क्योंकि ट्रंप ने खुद उन पर थोड़ा सा विश्वास कम जताए हैं। और पिछली बार उनकी खबर भी सामने आई थी, उनकी बयान भी कुछ इस तरीके से निकल के आ रहे थे सोर्सेज के हवाले से कि वो रजा पहलवी पर अभी आशंका जता रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से रजा पहलवी को वो पेश करना चाहते हैं ईरान में, वो अभी उस तरीके से पकड़ उनकी नहीं बन पाई है। इस बात को कुछ ऐसे समझिए कि सद्दाम हुसैन अमेरिका के पैमाने पर फिट नहीं थे तो हटा दिया, ठीक है, या ईरान का मौजूदा रिजीम फिट नहीं बैठ रहा है तो इसके लिए क्या कर रहे हैं ये हम देख रहे हैं। मादुरो को वेनेजुएला का राष्ट्रपति थे, उनको उठा लिया वहाँ से रातों रात, और उसके बाद वहाँ पर एक नई सत्ता सीरिया में जो किया। और ये वो खुद कह रहे हैं ट्रंप कि वहाँ पर अल जुलानी को बैठाने में अमेरिका की भूमिका थी, उनकी भूमिका थी। तो ये यूएन डेजिग्नेटेड एक आतंकी, इनामी आतंकी, इसको आप सत्ता में बैठा दे रहे हैं, एक देश का प्रमुख बना दे रहे हैं, और आप गर्व से ये बात कह रहे हैं। तो ये क्या है? ये क्या दादागिरी है? इसको हम आप पर छोड़ते हैं, आप समझेंगे इसको। लेकिन इस बीच ईरान में या पूरे मिडिल ईस्ट का जो अरब वर्ल्ड जो है, उसमें नोटाम जारी हो चुका है। नोटाम क्या होता है? नोटाम वो होता है जिसमें कोई फ्लाइट्स, रेगुलर फ्लाइट्स जो हैं, पैसेंजर फ्लाइट्स जो हैं, वो नहीं उड़ती हैं। मतलब आसमान को खाली कर दिया जाता है, या तो प्रैक्टिस के लिए कि हम युद्धाभ्यास कर रहे हैं तो ऐसे में ऐसा ना हो कि कोई किसी विमान को नुकसान पहुंच जाए, या फिर खतरे को भांपते हुए। तो नोटाम तो जारी हो चुका है। और इस बीच कुछ मुल्क हैं जिन्होंने एडवाइजरी जारी कर दिया ना, जापान, साइबेरिया और जर्मनी, स्वीडन, इन सभी ने अपने नागरिकों को तो पहले अपील कर दिया है और एक तरीके से एडवाइजरी जारी करके ये बता दिया है कि आप जितना जल्दी हो सके ईरान छोड़ दो। ईरान छोड़ने का कारण ये है क्योंकि ईरान ने जो है कि बहुत सारे जो फ्लाइट्स थे, मतलब नॉर्मल जो फ्लाइट्स उठते हैं, उसको बंद कर दिया है। और ये बंद करने के कारण यही है क्योंकि ईरान जो है कुछ चीज़ें ऐसे लॉन्च करने जा रहा है या फिर कुछ ऐसी अपना प्रशिक्षण करने जा रहा है, उसके कारण से इसको बंद कर दिया। अब यही कारण है कि अरब में कई देशों ने अपने नागरिकों से अपील की है कि भाई ईरान जितना जल्दी छोड़ना हो छोड़ दीजिए। इसके साथ साथ मैंने आपको पहले ही बताया कि कतर जो है, कतर के बहरीन से सैनिकों को बाहर निकाला जा रहा है
दूसरी जगह शिफ्ट की जा रही है। अभी इस पे स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कतर से जो निकल रहे हैं, बहरीन से जो सैनिक निकल रहे हैं अमेरिका के, वो कहाँ पे शिफ्ट किए जा रहे हैं और क्यों वहाँ से निकाला जा रहा है। हालांकि आकलन हमने आपको पहले ही बता दिया कि ईरान जो है कि पिछली बार भी जब जून में हमले हुए थे 12 दिन के, तो उसमें भी कतर का मतलब एयरबेस तबाह हुआ था, हमला हुआ था कतर के एयरबेस पर। यही कारण है शायद कि अमेरिका वहाँ से अपने नौसैनिकों को निकाल रहा है, सैनिकों को वहाँ से निकाल रहा है। सैनिकों को। लेकिन कुछ ना कुछ तो प्लानिंग चल रही है। एक ये भी प्लान बताया जाता है कि अमेरिका प्रिसाइज अटैक करना चाहता है, कुछ हमले किए, फिर आसमान से इनकी जो स्पेशल फोर्सेस जो हैं वो उतर जाएंगी, रिजीम चेंज करने के लिए आयतुल्लाह अली ख़ामनेई को सबसे पहले टारगेट किया जाएगा कि लोकेशन मालूम है, तमाम चीज़ें कही जा रही हैं। लेकिन ईरान को भी, ईरान ने, आप ये समझिए कि एक कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो ईरान समझ चुका है कि अमेरिका की रणनीति क्या रहती है और किस तरीके का अमेरिका का गेम है। और गेम जो समझ जाता है तो फिर गेम में उसको मालूम है कि कौन सी गोटी कोई चल रहा है तो उसका तोड़ क्या है। ईरान ने तोड़ तो निकाल लिया है, लेकिन फिलहाल टेंशन बरकरार है, नज़र हमारी बनी हुई है और आपको हम बाखबर करते रहेंगे जो भी खबरें आएंगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो बहुत लंबा हो गया लेकिन जानकारी बहुत सारी थी, अपडेट्स बहुत सारे थे, इसीलिए तो ग्लोबल अड्डा को प्यार देते रहिए। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।